पिछले सीजन में हमने देखा था कि ताकेमिची और शिफुयु को किसाकी पकड़ लेता है और शिफुयु को मार देता है एंड देन वो ताकेमिची को भी मारने वाला ही होता है। वो उसके ऊपर गन तान देता है और कहता है कि अब तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि तुम अभी कुछ कर ही नहीं सकते। और एक साइड में शिफुयु गिरा हुआ होता है जो कि कब से मरा हुआ होता है। देन किसाकी कहता है कि बाय बाय ताकेमिची मेरे हीरो। उसके बाद वो उसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। देन अचानक से अंधेरा होने लगता है। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो ताकेमिची देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर है। वो एक ब्रिज के नीचे होता है और जब वो उठकर साइड में देखता है तो उसके साइड में एक बंदा खड़ा होता है। ताकेमिची सोचता है कि उसके पास जाकर उसे देखना चाहिए और जब वो उसे देखता है तो उसे लगता है उसके बालों से कि वो शायद बाजी होगा, बट वो बाजी नहीं होता क्योंकि जब वो बंदा पलटता है तो उसे समझ में आता है कि ये बाजी नहीं काजुतोरा है। ताकेमिची सोचता है कि ये तो जेल में था, अब समझ में आया 12 साल बीत चुके हैं इसीलिए जेल से छूट गया। वेल ताकेमिची को कुछ पता ही नहीं होता। वो काजुतोरा के पास जाकर उससे बात करने ही वाला होता तो काजुतोरा आकर उसे पंच मार देता है। वेल ताकेमिची शॉक में होता है बट काजुतोरा रुकने का नाम ही नहीं लेता। वो ताकेमिची को कंटिन्यूअसली मार रहा होता है। ताकेमिची, टोमान को हुआ क्या है? कुछ दिन पहले कुछ बंदे एक औरत को पीट रहे थे। फिर जब मैं उसे छुड़ाने गया तो फिर मुझे समझ में आया कि वो बंदे असल में टोमान गैंग के बंदे थे। तुम्हारी टोमान औरतों को पीटने वाली गैंग कब से बन गई ताकेमिची? खैर मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो शिफुयु को बचाने यहाँ पर आया था। देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें काजुतोरा अभी जेल से छूटा हुआ होता है तो शिफुयु उससे मिलने आता है और कहता है कि कितने दिनों से मुलाकात नहीं हुई काजुतोरा। एंड देन वो उसे एक राइड में लेके जाता है। तभी वो टोमान की सारी सच्चाई काजुतोरा को बताता है कि कैसे टोमान के सारे बंदे क्रिमिनल्स बन चुके हैं जिन्हें पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो कहता है कि मुझे टोमान को वैसा बनाना है जैसे वो पहले हुआ करती थी। ये सब काजुतोरा ताकेमिची को बता रहा होता है और उसे पूछ भी रहा होता है कि तुम कर क्या रहे थे। ताकेमिची को रियलाइज होता है कि इस टाइमलाइन में वो बहुत बुरा बन चुका है और इससे खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। काजुतोरा कहता है कि तुम लोग ही किसाकी के पीछे पीछे भागने लगे जिस वजह से टोमान का ये हाल हुआ। ड्रैगन की तो मौत की सजा दी गई है और माइकी का तो कुछ अता पता भी नहीं है। याद है ताकेमिची कैसे माइकी कहा करता था कि उसे गैंगस्टर का एक नया एरा बनाना है। वो लोग ऐसा टोमान तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहते थे। ताकेमिची भी कहता है कि पहले का टोमान बहुत अलग था, मुझे भी उस पर प्राउड था, बट अभी बद से बदतर हो चुका है। इस टाइमलाइन में टोमान के हाईएस्ट पोस्ट पर ताकेमिची होता है। फिर भी वो काजुतोरा से पूछता है कि टोमान को हुआ क्या, टोमान इतनी बुरी कैसे बन गई, जिसकी वजह से काजुतोरा को गुस्सा आता है कि तुम एक बड़े लीडर हो टोमान के, फिर भी तुम्हें कुछ मालूम नहीं। अगर आपने सीजन 1 देखा होगा पूरा तो आपको पता होगा। ताकेमिची कहता है कि मैं शॉक में हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। काजुतोरा कहता है टोमान इसलिए बदल गई क्योंकि माइकी बदल गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, शायद कोई इसके पीछे है, माइकी ऐसा नहीं कर सकता। तभी काजुतोरा को एक फोन आता है जिसे रखने के बाद वो ताकेमिची को सब कुछ बताता है। कुछ समय पहले शिफुयु मिसिंग हो गया था जिसके लिए माइकी ने सबको भेज दिया था उसे ढूंढने के लिए। और पिछली रात किसाकी ने जब तुम्हें और शिफुयु को बांध कर रखा था उसी समय पाचिन और पेयांग का मर्डर हुआ था। इसका मतलब माइकी अपने ओल्ड टोमान मेंबर को मारना शुरू कर रहा है और किसाकी तो बस उसके ऑर्डर फॉलो कर रहा है। किसाकी की वायलेंस और ब्लैक ड्रैगन के पैसों की वजह से ही माइकी बदल गया है। अगर माइकी को वापस लाना है तो इन लोगों को माइकी से दूर करना होगा। वो ओल्ड बाइकर गैंग और ब्लैक ड्रैगन गैंग टोमान के साथ मिल चुकी है और वो माइकी से बहुत ही क्लोज हो चुके हैं जिसके वजह से टोमान और बुरी हो गई। इनसे आने वाले पैसों को रोकना मैंने बहुत ट्राई किया बट मुझसे वो नहीं हुआ क्योंकि सारा पैसे का हिसाब शिफुयु के पास रहता था और शिफुयु इसलिए मारा गया था क्योंकि उसने किसाकी को अपनी जाल में फंसा ही दिया था। क्या? बट उसने किसाकी को कैसे फंसाया था? एक बार एक डिटेक्टिव ने हमें एक मिशन के लिए अप्रोच किया था क्योंकि वो उसका भाई था जिस औरत को किसाकी ने मारा। ताकेमिची को समझ जाता है कि वो कोई और ना होकर नाओटो था। रुको, तुम्हारा मतलब तुमने और शिफुयु ने उस डिटेक्टिव की हेल्प की थी? हम ये देख रहे थे कि ऑर्डर किसने दिए थे तो हमने हिनाटा ताचिबाना के मर्डर केस में झांका तो हमें पता चला कि आत्सुशी सेंडो जो कि एक टोमान मेंबर था उसी ने ही हिनाटा ताचिबाना के कार पर अपने ट्रक चला दी थी। ये बात तो तुम्हें भी पता है ना ताकेमिची? ताकेमिची को वो दिन याद आता है जब उसके सामने ही हिनाटा की डेथ हुई थी। देन काजुतोरा कहता है किसाकी उस मर्डर वाले दिन ही तुम सबसे एक ट्रॉप ब्रास में मीटिंग कर रहा था इसीलिए उस पर कोई शक नहीं आया कि उसी ने ही एक्सीडेंट करवाया है। बट शिफुयु के पास प्रूफ था। हमने किसाकी को फंसा ही दिया था और उसे पकड़ने वाले थे बट शिफुयु से गलती हो गई और वो मारा गया। उतर जाओ ताकेमिची। ताकेमिची उतरता है और उसके बाद वो देखता है कि उससे कोई मिलने आया है और वो एक गली में जाता है और जब वो देखता है तो उससे मिलने और कोई नहीं आता, वो नाओटो होता है। सडनली वो ताकेमिची के हाथ में हथकड़ियाँ डाल देता है जिससे कि ताकेमिची शॉक हो जाता है।
ये बात ना काजुतोरा को पता होती है ना ताकेमिची को पता होती है। ये नारुतो का प्लान होता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें एक मर्डर के चलते अरेस्ट कर रहा हूँ। काजुतोरा भी शॉक होता है बट गार्ड्स उसे अंदर जाने नहीं देते। फिर ताकेमिची सोचता है क्या मैं अंडर अरेस्ट हूँ एक मर्डर के लिए। नेक्स्ट सीन में नारुतो ताकेमिची को एक इन्वेस्टिगेशन रूम में लाता है और बताता है कि चिफुयो के पास जो प्रूफ था वो एक लैपटॉप में एक वीडियो है, वो तुम्हें दिखाता हूँ। वो वीडियो मीटिंग करने से पहले चिफुयो ने चुपके से स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एक बंदा होता है जो कि बाकी सारे लोगों से मीटिंग कर रहा होता है, जिसमें ताकेमिची भी शामिल होता है, जबकि वो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। नारुतो कहता है कि जब तुम प्रेजेंट में वापस आते हो ताकेमिची, तब हर एक पल चेंज हो जाता है, सब कुछ बदल जाता है। और इस बार भी वही हुआ। 10 अगस्त को मेरी बहन का मर्डर हो गया, इसीलिए मैंने चिफुयो और काजुतोरा के साथ टीम अप किया। नारुतो कहता है कि मुझे माफ कर देना ताकेमिची, बट जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही थे। देन नारुतो ताकेमिची को एक और वीडियो दिखाता है जिसमें खुद ताकेमिची उस बंदे से बात कर रहा होता है, जिसमें वो जो शख्स होता है वो कहता है कि ताकेमिची मैं तुम्हें किसी को मारने की ऑर्डर दे रहा हूँ। वेल तुम्हें उसे मारना होगा, तुम्हें जो भी हथियार चाहिए सब कुछ मैं दूंगा तुम्हें, बस तुम्हें मर्डर करना है। अब ताकेमिची पूरी तरीके से शॉक में चला जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसने ये क्या कर दिया। नारुतो उसे और एक वीडियो दिखाता है, कहता है कि चिफुयो ने ये भी सीक्रेटली टेप किया था, जिसमें देखा जाता है कि ताकेमिची बहुत पागल हो चुका है और वो चिफुयो की बात नहीं सुन रहा। बट नारुतो कहता है कि चिफुयो ने ये सारे वीडियोस छुपा के रखे थे क्योंकि वो ताकेमिची को बचाना चाहता था। अगर ये वीडियो सामने आ जाते तो ताकेमिची पकड़ा जाता। ताकेमिची रोने लगता है और वो कहता है कि जिसे मैं बचाना चाहता था उसे मारने वाला मैं खुद हूँ। नारुतो कहता है कि पता है ताकेमिची, बट मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझ के नहीं किया। ताकेमिची कहता है हर बार जब मैं उसे बचाने आता हूँ तो बद से बदतर हालात हो जाते हैं और मेरे वजह से याकुन और चिफुयो की डेथ हो गई। ताकेमिची बहुत जोर से रोने लगता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सिर्फ 12 साल पीछे ही जा सकता था और उससे सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। ताकेमिची कहता है कि नारुतो मैंने तुम्हारी बहन को मर्डर किया है। नारुतो कहता है कि ताकेमिची तुमने मेरी तब जान बचाई थी, ना कि जब टोमान था और ना केन रिग्यूजी, ना चिफुयो था ना काजुतोरा था। तुम्हारे वजह से ही हम टोमान के इतने अंदर जा पाए ताकेमिची। ताकेमिची कहता है कि मैं टोमान की फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बन गया, जिससे कि मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्रेजेंट में मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बट क्या हुआ, जिसे मैं बचाने आया था उसे मैंने ही मार दिया। नारुतो कहता है कि ये सब सच नहीं है ताकेमिची, ये सब झूठ है और ये सब एक प्लान है। मुझे नहीं लगता कि टेट्टा किसाकी ने यही सब अकेले मिलकर किया होगा। अब जबकि तुम्हें कुछ पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यही तुम्हारा चांस है कि तुम वापस टाइम में पीछे जाओ और जान लो और उसे ठीक करके आओ जो तुम्हारे और टेट्टा किसाकी के बीच में हुआ था पास्ट में। एंड जब ताकेमिची नारुतो का हाथ हैंडशेक करता है तभी वो पास्ट में चला जाता है एंड पास्ट में वो बॉलिंग कर रहा होता है, जिसके साथ हिनाटा भी होती है। ताकेमिची सोचता है कि क्या मैं इस टाइम पे बॉलिंग कर रहा था। हिनाटा कहती है कि वाह ताकेमिची तुमने कितना अच्छा किया, अब मेरी बारी, रुको अब मैं बॉल करती हूँ। एंड देन वो कहती है कि मुझे ये इतने अच्छे से नहीं आता बट मैं फिर भी ट्राई करूंगी ताकेमिची। ताकेमिची को उस पर तरस आ रहा होता है, इसलिए ताकेमिची धीरे धीरे रो रहा होता है। देन हम देखते हैं कि हिनाटा पास में ही बॉल फेंक देती है क्योंकि उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो बॉल दूर फेंके, जिसे देखकर ताकेमिची कहता है कि ओ यार ये कितनी क्यूट है। अब ताकेमिची की बारी होती है और वो कहते हैं कि मैं इस स्पोर्ट में तो पहले बहुत माहिर था, अब देखते हैं क्या होता है। एंड देन वो बॉल करता है तो उसके साथ में भी और कोई बॉल करता है एंड जब वो साइड में देखता है तो वो कहता है कि ये क्या, इसका निशाना भी मेरी तरह एकदम सटीक था। एंड उसके बाद वो बंदा कहता है कि अरे हम दोनों को स्ट्राइक मिल गई, हम दोनों ने कितने परफेक्टली इसे थ्रो किया। वेल ये और कोई नहीं होता, ये ब्लैक ड्रैगन का एक मेंबर होता है। बट अनफॉर्चुनेटली यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले